जय हिंद दोस्तों। मैं विकास कुमार आपके अपने YouTube चैनल रोहतास डिफेंस एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी यानी विभाज्यता के नियम। इस टॉपिक में हम ये सीखेंगे कि कैसे किसी संख्या में बिना भाग दिए हम ये पता लगाएं कि वो संख्या किसी दी गई संख्या से पूरी तरह कट रही है या नहीं। तो हम पहले 2, 4 और 8 के विभाज्यता के नियम से शुरू करेंगे। मैंने 2, 4 और 8 एक साथ इसलिए रखा है क्योंकि इन तीनों के 2, 4 और 8 के जो विभाज्यता के नियम हैं वो एक दूसरे से बिल्कुल मिलते हैं। यदि आपको 2 का नियम याद है तो समझ लीजिए 4 का भी याद हो गया और 8 का भी याद हो गया। तो पहले हम देखते हैं 2 के विभाज्यता का नियम क्या कहता है। तो 2 की विभाज्यता के नियम में ये होता है कि अगर किसी भी संख्या के अंत में एक ऐसी संख्या हो जो 2 से पूरी तरह से कट जाती हो, यानी कि कोई भी सम संख्या हो तो वो संख्या पूरी तरह से 2 से कटेगी, या फिर किसी संख्या के अंत में एक शून्य हो तो वो संख्या 2 से जरूर कटेगी। इसके हम कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, जैसे 3952। इस संख्या के अंत में 2 है, यानी कि ये 2 से तो कट ही जाएगा, इसका मतलब ये पूरी संख्या भी 2 से कट जाएगी। एक और एग्जांपल लेते हैं 5690। इस संख्या के अंत में आपको 0 मिलेगा, तो जिस संख्या के अंत में 0 मिले या फिर कोई सम संख्या मिले वो संख्या 2 से पूरी तरह से विभाजित हो जाती है। तो आप ये देख रहे होंगे कि मैंने इस 2 के बराबर 2 के पावर 1 लिखा है। मैं ये समझा देना चाहता हूं कि आखिर इस 1 का क्या मतलब है और मैंने ऐसे क्यों लिखा है। तो ये जितने भी पावर है 2 के पावर 1, 2 का पावर 2 और 2 का पावर 3, तो ये जो पावर्स हैं ये बताते हैं कि किसी भी संख्या के अंत में कितनी संख्याएं होनी चाहिए जो 2 से कटे, 4 से कटे और 8 से कटे। मैं जैसे जैसे आपको आगे समझाऊंगा 4 और 8 आपको ये बात अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी। जैसे यहाँ 1 है, इसका मतलब किसी संख्या के अंत में एक ऐसी संख्या हो, कम से कम एक ऐसी संख्या हो जो 2 से पूरी तरह कट जाए तो वो संख्या पूरी तरह से 2 से कट जाएगी, या फिर एक शून्य हो तो वो संख्या 2 से पूरी तरह से कट जाएगी। ठीक इसी तरह हम 4 को समझते हैं। यहां हमारे पास पावर में 2 है, तो हमारे किसी भी संख्या के अंत में 2 अंकों की एक ऐसी संख्या हो जो 4 से पूरी तरह कटती हो तो वो संख्या भी 4 से पूरी तरह से कटेगी, या फिर 2 शून्य हो किसी भी संख्या के अंत में तो वो संख्या 4 से पूरी तरह से कट जाएगी। इसका हम एग्जांपल देख लेते हैं 58924। इस संख्या के अंत में हमारे पास 2 अंकों की एक संख्या है 24, तो ये 24 4 से पूरी तरह से कट जाएगा, यानी ये पूरी संख्या भी 4 से पूरी तरह कटेगी। अब एक और एग्जांपल देखते हैं हम 89600। हमें दिखेगा कि इस संख्या के अंत में 2 जीरो है, तो मैंने आपको बताया कि यदि किसी भी संख्या के अंत में 2 शून्य आ जाए तो भी वो संख्या 4 से पूरी तरह से कट जाएगी। अब आप मेरे ख्याल से इस पावर का मतलब समझ गए होंगे। ये बताता है कि आपके संख्या के लास्ट अंकों को, जैसे 2 लिखा हुआ है तो 2 अंकों से बनी हुई संख्या, या फिर 2 शून्य, अगर ये 2 अंक कट जाए 4 से तो ये पूरी संख्या भी 4 से कट जाएगी। यदि 2 शून्य हो तो भी ये संख्या पूरी तरह से कट जाएगी। ठीक इसी तरह हम 8 को देखते हैं, तो आप समझ चुके होंगे कि 8 में हमें क्या मिलेगा, लास्ट में 3 अंकों की ऐसी संख्या हो जो 8 से पूरी तरह कट जाए तो वो संख्या 8 से पूरी तरह से कटेगी, या फिर 3 शून्य हो तो भी वो संख्या 8 से पूरी तरह कटेगी। तो हम एक एग्जांपल देख लेते हैं 92848। तो क्या ये 3 अंकों की संख्या 8 से पूरी तरह कट रही है? जी हाँ, 106 बार में ये 8 से पूरी तरह से कट जाएगी। इसका मतलब ये पूरी की पूरी संख्या भी 8 से पूरी तरह से कटेगी। तो हमने एक बात तो समझ ली कि 3 का मतलब 3 अंकों की ऐसी संख्या अंत में आनी चाहिए जो 8 से पूरी तरह कट जाए। इसका दूसरा एग्जाम्पल ये होता है
कि लास्ट में 3 शून्य आने चाहिए, यानी हम कुछ भी लिख ले, कोई भी अंक रैंडम लिख लेते हैं, 5 6 9 2 8 6 और 3 जीरो दे देते हैं। तो इस 3 जीरो का मतलब क्या होगा कि ये जो संख्या, ये पूरी संख्या आपके 8 से आसानी से कट जाएगी। तो मेरे ख्याल से आप 2, 4 और 8 का विभाज्यता का नियम काफी आसानी से समझ चुके होंगे, और आपको ये भी दिख रहा होगा कि पावर 1 है तो यहाँ 2 से कटने वाले एक संख्याओं की जरूरत है, पावर 2 है तो 4 से कटने वाली 2 अंकों की संख्याओं की जरूरत है, और पावर 3 है तो 8 से कटने वाली 3 अंकों की संख्याओं की जरूरत है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले, मैं आपको इसके आगे समझाता हूं। आइए अब हम समझते हैं 3 और 9 के विभाज्यता के नियम। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, मैंने यहाँ 3 का पहाड़ा और इधर 9 का पहाड़ा लिखा हुआ है। तो मैंने आखिर 3 और 9 के पहाड़े क्यों लिखे हैं, आइए मैं आपको समझाता हूं। पहले हम इसके सभी अंकों के योग देख लेते हैं। जैसे 3 का 3, 6 का 6, 9 का 9 और 12 का 1 और 2 3, 15 का 1 और 5 6, 1 और 8 9, 2 और 1 3, 4 और 2 6, 2 और 7 9। तो हमें एक चीज दिख रही होगी, 3 6 9 का जो पैटर्न है, 3 6 9 3 6 9 और 3 6 9 बार बार रिपीट कर रहा है। और ये भी हम एक चीज देख सकते हैं कि हमारे पास जितने भी योग आए हैं, ये सब के सब 3 से कट रहे हैं। 3 से कट जाएगा, 6 भी कट जाएगा, 9 भी कट जाएगा, फिर से वही सारी चीजें आ रही हैं। तो हम इसके आगे भी चलेंगे तो उनका जो इसी का गुणनफल आएगा, और भी गुणा जाएंगे इसके। जैसे 3 नहीं आया तो 6 आएगा, 9 आएगा, 18 आएगा, 27 आएगा। तो यानी ऐसी संख्याएं आएंगी, संख्याओं के अंकों को जोड़ने के बाद ऐसी संख्याएं आएंगी जो 3 से कट जाए। तो हमें तो ये बात पता है कि पहाड़े के जितने भी संख्याएं आते हैं वो सभी पहली संख्या से कटते हैं। जैसे हम 3 का पहाड़ा लिख रहे हैं तो उसका कोई भी संख्या 3 से कटेगा। जैसे 27 3 से कटेगा, 24 भी 3 से कटेगा, और हम ये देख रहे हैं कि उन संख्याओं का योग भी 3 से कट रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि यदि योग 3 से कटेगा तो वो संख्या भी 3 से कटेगी। आप यहां देख पा रहे हैं, जैसे 9 3 से कट रहा है तो ये संख्या भी 3 से कट रही है। तो इसका निष्कर्ष हम ये निकाल सकते हैं कि कोई भी संख्या 3 से तब कटती है जब उसके संख्याओं का योग 3 से कटता है। ठीक, अब इसके हम कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे 1 9 4 5 और 5, ये एक संख्या होगी। हम इसको चेक करेंगे क्या ये 3 से कटेगी। तो देखते हैं, 9 और 1 10, 10 4 14, 14 और 5 5 10, 14 10 24, 14 10 24। तो 24 आपके 3 से कट रही है, तो ये संख्या भी 3 से कटेगी। अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं, 1 0 9 5 5 1। अब हम इसमें चेक करेंगे क्या ये संख्या 3 से कटेगी। तो हम अपना वही काम करेंगे, इस सभी संख्याओं के अंकों का योग देख लेते हैं। 9 और 1 10, फिर यहाँ 10 10 10 20 और 1 21। तो हमारा जो 21 है वो 3 से कट रहा है, यानी ये संख्या भी 3 से पूरी तरह से कटेगी। हम एक और एग्जांपल लेते हैं, 1 3 7 4 4 3। क्या ये संख्या 3 से कटेगी? चेक कर लेते हैं। 3 1 4 7 4 11 4 15 4 19 और 19 और 3 22। तो क्या 22 3 से कटेगा? नहीं, 22 आपका जो है वो 3 से नहीं कटेगा, यानी ये संख्या भी आपकी 3 से नहीं कटेगी। ये तरीका मेरे ख्याल से आप सभी को पहले से भी पता होगा। पर क्या हो यदि ये संख्याएं बहुत लंबी लंबी हो, यानी 12 अंकों की 14 अंकों की संख्याएं हो, तो आपको उसे बार बार जोड़ने में बहुत टाइम लगेगा। तो हम क्या करेंगे, इसका एक और तरीका देख लेते हैं कि बिना पूरी तरह से जोड़े हम इसका आंसर कैसे ला सकते हैं। तो देखिए इसका एक तरीका क्या होगा, हम इन संख्याओं में वैसा
जोड़ा बनाएंगे या फिर वैसी संख्याओं को ढूंढेंगे जो 3 से कट जाती हो। जैसे 9 3 से कट जाता है, ठीक। 5 और 1 6, ये भी 3 से कट जाएगा, हो गए। 5 और 4 9, ये भी 3 से कट जाएगा। यानी कि ये संख्या 3 से आपकी पूरी पूरी कटेगी। इसमें देख लेते हैं, 9 आपका 3 से कट रहा है, 5 और 1 6 भी 3 से कट जाएगा, और 5 और 1 ये 6 भी 3 से कट जाएगा। यानी ये भी संख्या 3 से कट रही है, आपको जोड़ने की कोई जरूरत नहीं है पूरी तरह से। अब इसमें देखते हैं, 3 कट जाएगा, ये 3 भी कट जाएगा, 4 4 8 और एक 9 भी पूरी तरह से कट जाएगा। यानी 4 4 8 और एक 9 भी 3 से पूरी तरह से कट जाएगा। आपका बच गया 7, जो कि 3 से नहीं कटेगा, इसलिए ये संख्या 3 से नहीं कटेगी। सही। अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं, 1 3 7 8 8 4 2। हम इसको चेक करना चाहेंगे क्या ये कटेगा 3 से। तो देख लेते हैं, पहले तो 3 को काट लेंगे, फिर क्या करेंगे, 4 और 2 6, ये भी कट जाएगा। 7 और 8 15, यानी 15 भी 3 से कट जाएगा। 8 और 1 9, 9 भी 3 से कटता है, तो ये भी कट जाएगा। हो गया। अब मेरे ख्याल से आप 3 के विभाज्यता का नियम समझ चुके होंगे। अब हम देखेंगे 9 के विभाज्यता का नियम। तो ठीक उसी तरह से हम क्या करेंगे, इसमें भी इसके अंकों का योग निकालेंगे। तो 9 का कितना हो जाएगा, 9 ही होगा। 8 और 1 9 होगा, 7 और 2 कितना होगा, 9 होगा। 3 और 6 9 होगा, 4 और 5 भी 9 होगा, 5 और 4 भी 9 होगा, 6 और 3 भी 9 ही होगा, 7 और 2 9 होगा, 8 और 1 9 होगा। यानी आपकी जो भी आगे संख्याएं आने वाली हैं उन सबका जो कितना है, 9 है। अब हम इससे आगे जाएंगे तो या तो योग 9 आएगा, या तो 18 आएगा, ये 27 आएगा। यानी योग ऐसा ही आएगा जो 9 से पूरी तरह से कट जाए। जैसा हमने इसमें भी देखा था, 3 वाले केस में भी देखा था कि योग ऐसा आ रहा है जो 3 से पूरी तरह कट रहा है, और इसमें योग ऐसा आएगा जो 9 से पूरी तरह कट जाएगा। यानी इसमें भी हमारा कंडीशन वही है कि यानी योग अगर कट रहा है आपके 9 से, संख्याओं के अंकों का योग यदि 9 से कट रहा है तो वो संख्या भी 9 से कटेगी। हम इसके भी एग्जांपल देख लेते हैं कुछ। आइए हम इसके एग्जांपल देखेंगे, 9 से विभाज्यता के नियम के एग्जांपल देखते हैं। जैसे 4 1 5 8, हमें चेक करना है कि क्या ये कटेगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसके अंकों का योग निकाल लेंगे। 4 1 5 5 10 और 8 18। क्या ये 18 9 से कटेगा? तो जी हाँ, 18 9 से कट रहा है, यानी ये पूरी संख्या भी 9 से कटेगी। अब हम एक और एग्जांपल देखेंगे, 067। हम ये देखते हैं क्या ये संख्या 9 से कटेगी। इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले इसका योग निकालेंगे। तो हम देख लेते हैं इसका योग कितना होगा। 6 5 11 3 14 6 20 और 7 27। क्या 27 9 से कटेगा? तो हाँ, 27 9 से कटेगा। इसका मतलब ये संख्या भी 9 से कटेगी। अब हम क्या करेंगे, एक और एग्जांपल देख लेते हैं आपका 7 5 3 2 8 9। क्या ये संख्या कटेगी 9 से? फिर हम योग देखेंगे इसका, 7 5 12 3 15 2 17 17, और ये कितना हो गया, ये भी हो गया 17 दूनी 34। यहां लिख लेते हैं 34। तो क्या 34 9 से कटेगा? नहीं, तो ये संख्या भी 9 से नहीं कटेगी। अब यहां भी वही सवाल आता है कि क्या वो अगर संख्याएं बहुत लंबी लंबी हो, फिर हमें जोड़ने में परेशानी आएगी। तो ठीक हम यही वाला नियम उसमें भी अपनाएंगे। हम पूरा नहीं जोड़ेंगे, ऐसे ऐसे पेयर्स खोजेंगे या ऐसी संख्याएं खोजेंगे जो 9 से कट जाए, तो ये पूरी संख्या भी 9 से कट जाएगी। आइए हम देखते हैं। जैसे इसमें आपको पूरा जोड़ने की जरूरत नहीं है। 4 और 5 9 9 9 से कट जाएगा, तो इसको हम काट लेते हैं। 8 और 1 9, ये भी 9 से कटेगा, तो इसको हम काट लेते हैं। यानी ये संख्या 9 से आपकी कटेगी। अब देखते हैं 6 और 3 9, तो ये 9 से कट जाएगा। सही है।
6 5 11 और 7 18, 18 9 से कटता है तो ये संख्या भी 9 से कट जाएगी। अब हम इसमें आते हैं, क्या होगा, 9 तो कट ही जाएगा, सही है। 7 5 कितना होगा, 12, 12 2 14, 14 और 3 17, क्या 17 कटेगा 9 से? जी नहीं, 17 9 से नहीं कटेगा, तो यानी कि ये संख्या भी 9 से नहीं कटेगी। मैं फिर से आपको समझा देता हूं, इसमें जो 9 है आपका 9 तो 9 से कट रहा है, लेकिन और भी हम चीजें देखते हैं, जैसे 5 3 8 और 2 10, 10 और 8 18, 18 और 7 कितना होगा, 25, 25 नहीं कट रहा है 9 से, तो ये पूरी संख्या भी 9 से नहीं कटेगी। तो हम क्या करेंगे, हमें पूरी की पूरी संख्या जोड़ने की जरूरत नहीं है, हम ऐसी संख्याएं खोजेंगे जो 9 से कट जाए, या फिर ऐसे जोड़े खोजेंगे जो 9 से कट जाए। तो मेरे ख्याल से आप ये समझ चुके होंगे, हम अब इसके आगे बढ़ते हैं। आइए अब हम देखते हैं 5 और 6 की विभाज्यता के नियम। तो हम पहले देखते हैं क्या कंडीशन होंगी 5 6 विभाज्यता के नियम के। तो कोई भी संख्या जिसके अंत में आपको 0 मिले या फिर 5 मिले, वो संख्या 5 से पूरी तरह से कट जाती है। हम एक एग्जांपल लेते हैं, 49605। इस संख्या का अंत में आपको 5 दिख रहा होगा, तो ये संख्या 5 से पूरी तरह से कटेगी। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 56320। इस संख्या के अंत में आपको क्या दिख रहा है, 0, तो ये संख्या भी 5 से पूरी तरह से कटेगी। 5 की विभाज्यता का नियम बहुत ही आसान है, या तो लास्ट में 5 होना चाहिए या लास्ट में 0 होना चाहिए। आइए अब हम देखते हैं 6 की विभाज्यता के नियम। तो हमने क्या क्या देखा है, अभी 2 का नियम हमने पढ़ लिया है और हमने 3 का नियम भी पढ़ लिया है। तो कोई भी ऐसी दी गई संख्या जो कि 2 के विभाज्यता के नियम का पालन करता हो और साथ ही साथ 3 के नियम का भी पालन करता हो, वो संख्या 6 से आपको विभाजित हो जाएगी अच्छी तरह से। हम इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं, 32 47 50। जैसे कि हमारी ये एक संख्या हो गई, हम इसमें चेक करेंगे कि क्या ये संख्या 6 से पूरी तरह से कट जाती है। पहले मैं एक और एग्जांपल लिख लेता हूं। आइए हम इन दोनों एग्जांपलों को चेक करते हैं कि क्या ये 6 से कट जाएंगी। तो हम देखते हैं, 2 का नियम क्या कहता था, लास्ट में या तो शून्य हो या कोई सम संख्या हो। तो यहाँ शून्य है तो ये 2 से कटेगी, यहाँ एक सम संख्या है तो ये भी 2 से कटेगी। अब हमारा चेक करना है कि क्या ये 3 से कट रही है। तो 3 से काटने का हमारा नियम क्या है, पहले हम ऐसी संख्याएं ढूंढ लेते हैं जो 3 से कट रही हो, जैसे 3, फिर जोड़ेंगे 4 और 2 6, यानी ये भी कट जाएगा 3 से। 7 और 5 12, ये भी कट जाएगा 3 से। बाकी हमें 0 को नहीं जोड़ना है, छोड़ दीजिए उसे, ये पूरा का पूरा 3 से कटेगा। 3 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, यानी 6 से कटेगा। हमने इसमें देख लिया कि लास्ट में 6 है, यानी 2 से कट रहा है। अब हम चेक करेंगे क्या ये 3 से कट रहा है, देखते हैं। 2 और 1 3, यानी ये कट जाएगा। 4 और 1 5 और 6, ऐसे नहीं करते हैं, 6 तो कट जाएगा, सही है। कितना होगा, 7 और 4 कितना हो जाएगा, 7 4 11 और 1 12, तो ये भी क्या होगा 3 से कट जाएगा। यानी ये भी संख्या कट रही है 3 और 2 से, और ये संख्या भी कट रही है 3 और 2 से, यानी दोनों संख्या 6 से कट रही है। हम अब क्या करेंगे, एक और एग्जांपल लेते हैं। आइए हम इसे चेक करेंगे, क्या ये 2 और 3 से कट रहा है। तो हमें लास्ट में एक सम संख्या मिल गई 8, यानी ये 2 से कटेगा। अब हम देख लेते हैं क्या ये पूरी संख्या 3 से कट रही है। आइए देखते हैं, 8 तिहाई 24, तो 24 कटता है 3 से, तीनों को काट लीजिए। आपका 2 1 3 भी 3 से कटेगा, 2 1 3 भी 3 से कटेगा, यानी ये संख्या भी 6 से कट जाएगी। जो संख्याएं 2 और 3 दोनों से कट जाती हैं वो 6 से कट जाती है। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। इसका स्क्रीनशॉट लें और हम आगे कुछ नियम सीखेंगे। आइए अब हम समझते हैं 7 और 13 के विभाज्यता का नियम। मैंने 7 और 13 एक साथ इसलिए लिखा है क्योंकि 7 के नियम और 13 के नियम बिल्कुल ही सेम है, कोई अंतर नहीं। अगर आपको 7 के विभाज्यता के नियम याद है तो समझ लीजिए कि आपको 13 के विभाज्यता के नियम भी अच्छी तरह याद है। तो आइए क्या करेंगे हम, 7 का नियम ये कहता है कि कोई भी संख्या 7 से तब विभाजित होगी जब उस संख्या के
लास्ट अंक के दोगुना को बाकी की संख्या में से घटाया जाए और वो 7 से विभाजित हो जाए तो वो संख्या भी 7 से पूरी तरह विभाजित होगी। मैं आपको ये करके दिखाता हूं तब आपको ज्यादा अच्छी तरह समझ में आएगा। जैसे आपका एक एग्जाम्पल है 686, तो हम क्या करेंगे, एक अंक लास्ट का एक अंक निकालेंगे और हम पहले वाले को छोड़ देंगे, रहने देंगे 68। अब हम इसका दुगना करेंगे, 6 गुना 2। अब देखेंगे कितना आ रहा है, तो 68 माइनस 12 कितना आएगा आपका 56। क्या ये 7 से कट रहा है? जी हाँ, 8 7 56, तो ये संख्या आपकी 7 से कट जाएगी। आइए हम फिर देखते हैं कि और एग्जाम्पल। इसमें भी ठीक वैसे ही करेंगे, एक अंक को बाहर निकालेंगे, क्या होगा 320 माइनस 6 गुना 2, यानी कि 320 में से हमें कितना घटाना है, 12 घटाना है, तो कितना आएगा हम लोग का 308। अभी भी ये संख्या थोड़ी बड़ी है, हमें नहीं पता चल रहा है 7 से कट रहा है या नहीं। फिर हम वही करेंगे, क्या करेंगे, इसको एक को अलग करेंगे। अब क्या करेंगे, 8 में करेंगे 2 से गुना और 30 में से घटाएंगे, यानी 30 माइनस 8 गुना 2। तो हम 30 में से कितना घटाने जा रहे हैं, 16। तो 30 में 16 घटेगा कितना आएगा, आपका आएगा 14। तो क्या 14 7 से कट रहा है? तो जी हाँ, 14 7 से कट रहा है, यानी कि ये संख्या भी 7 से आसानी से कट जाएगी। लेकिन ये वाले तरीके में परेशानी क्या है, अगर संख्याएं इतनी बड़ी हो तो आप कितनी बार 2 से गुना करेंगे फिर घटाएंगे, फिर 2 से गुना करेंगे फिर घटाएंगे, 2 से गुना करेंगे फिर घटाएंगे, बार बार आपको गुना करके घटाना पड़ेगा और ये प्रक्रिया काफी लंबी हो जाएगी। तो इसके कुछ दूसरे तरीके भी हैं। छोटे संख्याओं के लिए आप 2 का यूज कर सकते हैं, अगर बड़ी संख्याएं मिले आपको तो आप 2 नहीं 9 का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे हम देखते हैं यहाँ पर, जैसे ये आपका एक एग्जाम्पल है, तो हम क्या करेंगे, ठीक वही काम करेंगे हम लोग, एक अंक को अलग कर लेंगे, बाकी हमारा कितना बच गया 2 5 1 2 माइनस 3 गुना 9, ठीक है। तो हमारा कितना हो जाएगा 25, 12 में से आपको 27 घटाना है, मैं लिख देता हूं 25, 12 में से आपको कितना घटाना है, 27 घटाना है, तो आपका कितना हो जाएगा 24 और 85। तो हम अभी देख पा रहे होंगे कि ये संख्या अभी भी बड़ी है, तो हम क्या करेंगे, इसमें एक बार फिर वही काम करेंगे, यानी 248 में से अब घटाएंगे, 248 में से घटाएंगे 5 गुना 9, तो आपको कितना घटाना पड़ेगा, 45 घटाना पड़ेगा 48 में से, तो आपको आएगा 203। अब क्या करेंगे, 20 में से 3 का 9 गुना घटा देंगे, यानी 20 माइनस 3 गुना 9 बराबर -7। क्या -7 7 से कटेगा, तो जी हाँ -7 7 से कट जाएगा, यानी ये संख्या भी 7 से पूरी तरह कटेगी। मैं आपको एक और बात समझा देना चाहता हूं, यहां जरूरी नहीं है कि धनात्मक संख्याएं ही आए, यहां आपका 0 भी आ सकता है, 7 से कटने वाली कोई धनात्मक संख्या भी आ सकती है, या फिर कोई ऋणात्मक संख्या भी आ सकती है, जैसे -7। तो तीनों के केस में ये 7 से पूरी तरह विभाजित होगा। आइए अब हम इसे चेक करते हैं। तो आपने 9 वाली विधि समझ ली। अब क्या होगा कि ये 9 वाले में भी हमने देखा कि 9 वाला प्रक्रिया भी इतना लंबा जा रहा है, तो हमने क्या किया, एक इससे भी इजी तरीका निकाला है, लेकिन वो क्या है, लंबे लंबे प्रश्नों के लिए। जैसे आप ये देख लें, ये हुआ 6 अंक की एक संख्या है, तो हम क्या करेंगे, लास्ट से 3 अंक का जोड़ा बनाएंगे। जैसे इधर से 3 निकाल लिए, फिर इधर का 3 निकाल लेंगे और आगे भी रहेगा तो 3 का जोड़ा बनाते जाएंगे। अब हम क्या करेंगे, ये दोनों को घटाएंगे, ये दोनों को घटाएंगे, यानी 272 में से कितना घटाएंगे हम, 181, कितना आ जाएगा, आपका आएगा 91, ठीक है 91। तो 7 से इसमें भाग लग रहा है, जी हाँ 13 7 91, यानी कि इसमें अगर भाग लग रहा है 7 से, तो इस पूरी संख्या में भी 7 से भाग लगेगा, ठीक। वैसे हम इसको देख लेते हैं,
अब इसमें हम क्या करेंगे, इसमें भी 3 3 का पेयर बनाएंगे। एक संख्या आपकी छूट गई तो कुछ नहीं करना है, ये जो 3 3 के बन रहे हैं पेयर, इसमें क्या करेंगे हम अल्टरनेट एक पेयर को छोड़कर हम जोड़ेंगे। जैसे इसको हम छोड़ देंगे, इसको छोड़ देंगे, आप ऐसे समझ लीजिए, मान लीजिए यहाँ पर कुछ और भी अंक होते हैं, x y z, ऐसे करके बहुत सारे अंक हैं, ठीक, ऐसे बहुत सारे अंक हैं। तो हम क्या करेंगे, 3 3 का पेयर बनाते जाएंगे। यहाँ आपका p है तो कितना पेयर बन गया, 1 2 3 4, ठीक। क्या करेंगे हम अल्टरनेट वाले के जोड़ेंगे, और ये इसका अल्टरनेट है तो इसमें जोड़ेंगे, एक छोड़कर जोड़ लेंगे। हमारे पास क्या है, अभी 6 है, 905 है और 647 है, तो हम इसे जोड़ेंगे। देखते हैं कैसे, यहां लिखता हूं मैं 647 में हम क्या जोड़ेंगे, इसका अल्टरनेट वाला जोड़ेंगे, यानी 6 जोड़ेंगे, 6 जोड़ेंगे। अब एक ये बच गया, इसको हम घटा लेंगे, यानी 905 इसमें से हम घटाएंगे, 905 घटाएंगे। अब अगर कुछ आगे होता तो हम उसे भी, इसका अगर अल्टरनेट होता तो उसे भी यहां ले जाकर घटाते। आइए देख लेते हैं क्या होगा। ये कितना हो जाएगा, इसका जो 653 हो जाएगा, और इसमें से आपको 905 घटाना है, तो देखते हैं कितना आएगा। ये तो दिख रहा है, ये छोटा ये बड़ा है, तो आप माइनस का साइन निगेटिव लिखे या ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस संख्या ऐसी आनी चाहिए जो 7 से कट जाए। तो हम इसको क्या करेंगे, घटाएंगे। आइए हम इसको इसमें से घटा लेते हैं, तो कितना हो जाएगा, 5 में से 2 घटेगा 2, ठीक, 10 में से 5 घटेगा 5, और 8 में से 6 घटेगा 2, 252। क्या 252 7 से कट रहा है, अभी भी मुश्किल है, तो हम ये वाला तरीका देख लेंगे। 2 से गुना करेंगे, 2 में कितना होगा 4, और 4 इसमें से घटा लेंगे, यानी 25 माइनस 2 गुने 2 4, आगे आपका 21। इसका मतलब क्या होगा, 21 में 7 से भाग लग रहा है, इसका मतलब इस संख्या में भी 7 से भाग लगेगा, ठीक। अब ये जो 2 वाला तरीका है, 2 से गुना करके घटाना, ये 7 के लिए अप्लाई होता है, और ये जो 9 वाला तरीका है और अल्टरनेट करके जोड़ना और घटाने वाला तरीका है, ये 7 के लिए भी लागू होता है और 13 के लिए भी लागू होता है। आइए देखते हैं हम, जैसे हमें 13 का चेक करना होगा कि 13, ये जो संख्या 13 से भाग लगती है या नहीं इसमें, तो हम क्या करेंगे, इसमें भी एक बांटेंगे, 3 रह गया आपका 53, माइनस यहाँ 9 से गुना करेंगे, जैसा हमने 7 वाले में किया था ठीक वैसे यहाँ भी 9 से गुना करेंगे, यानी 53 माइनस 27, तो कितना हो जाएगा आपका, यहाँ हो जाएगा 6, और यहाँ हो जाएगा आपका कितना, 4 में से 2 जाएगा 2, 26, 13 दूनी 26, ये कट रहा है, यानी ये संख्या भी आपको 13 से कटेगी। आइए हम इसमें देखते हैं, इसमें देखते हैं 286, हम क्या करेंगे, 6 को अलग निकाल लेंगे, यानी 28 माइनस 6 गुने 9, कितना हो जाएगा, 9 54, 28 में से क्या करेंगे हम, 54 घटाएंगे, 28 में से 54 घटाएंगे या 54 में से 28 घटा लेंगे, कोई बात नहीं। तो कितना आ जाएगा आपका, अगर हम 54 में से 28 घटाते हैं तो कितना आएगा हमारा 6, और इधर कितना हो गया हमारा, 4 में से 2 जाएगा 2, यहाँ भी आएगा हमारा 26 ही आएगा। अगर आपको माइनस साइन रखना है तो रखिए, नहीं रखना है मत रखिए, क्योंकि हमको सिर्फ अंक से मतलब है। 26 आपका 13 से कट जाएगा, इसका मतलब ये संख्या भी आपका 13 से कटेगा। आइए अब हम इसको चेक करते हैं, ये एक बड़ी संख्या है, तो अगर हम इस प्रोसेस से जाएंगे तो हमें बहुत लंबा जाना पड़ेगा, तो हम क्या करते हैं, वही 3 3 का पेयर वाला निकालते हैं, ये 3 और ये 3, ठीक। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ लेंगे, इसको और इसको, अल्टरनेट पेयर को जोड़ लेंगे। अगर पीछे कुछ रहता तो इसको उसके साथ जोड़ते, अगर आगे कुछ रहता तो उसको भी इसके साथ जोड़ते, ठीक है। अभी कुछ नहीं है, सिर्फ इतना ही है, तो हम क्या करेंगे, ये दोनों को जोड़ लेंगे और ये रखेंगे घटाने के लिए। देखिए जैसे 272 जोड़ 2, और घटाओ में हमारा कितना आएगा, 911, ठीक। देख लेते हैं क्या होगा, ये कितना हो जाएगा हमारा 274, और घटाओ में 911। तो हम अगर इसको घटाते हैं तो चेक करेंगे कितना आता है, कितना आएगा हमारा, यहाँ हो जाएगा 7, ठीक। ये कितना हो गया हमारा 3, और ये कितना हो जाएगा, 8 में से 2 जाएगा 6, 637। अभी भी हमें चेक करना है क्या होगा, तो क्या करेंगे, इसमें हम लास्ट वाले में 9 से गुना करेंगे, यानी 63
माइनस 9 सते 63 बराबर कितना 0। तो 0 आ गया, इसका मतलब ये भी 13 से कटेगा, ये पूरी संख्या भी 13 से कटेगी। या तो लास्ट में आपको 0 आना चाहिए या फिर आपका 13 से विभाजित होने वाला कोई अंक आना चाहिए, वो धनात्मक भी हो सकता है या ऋणात्मक भी हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आपने देखा अभी 7 की विभाज्यता का नियम और 13 की विभाज्यता का नियम। 7 में 3 नियम है। पहला ये है कि आप लास्ट वाले को 2 से गुना करें और बाकी बचे अंक में से घटा लें। अगर आपका ये 7 से विभाजित होता है तो ये संख्या भी 7 से विभाजित होगी। यही काम आप 9 लेकर भी कर सकते हैं। और लंबी लंबी संख्याओं के लिए एक विधि ये है कि आप 3 का जोड़ा बनाएं, अल्टरनेट वाले को जोड़ लें और फिर क्या करें, दोनों को घटा लें। आइए आप ये भी समझ गए होंगे। ये इसका अल्टरनेट है, एक छोड़ अल्टरनेट मतलब एक छोड़कर अगला पेयर में जाइए, एक छोड़कर अगला पेयर में जाइए, सबका सम निकालिए और घटा लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं। आइए अब हम सीखते हैं 11 से विभाज्यता के नियम। तो 11 से विभाज्यता का नियम होता है, यदि आपको कोई संख्या दी गई हो तो इसकी अल्टरनेट संख्याओं के योग का अंतर यदि 11 से विभाजित हो जाए तो वो संख्या भी 11 से विभाजित होती है। मैं एक बार और आपको बता दूं, यदि अल्टरनेट संख्याएं, अल्टरनेट होने का मतलब एक छोड़कर, जैसे 7 4 4 0 और 0 2, इसका योग 8 3 9 और 4 का योग, इन दोनों के योगों का अगर अंतर 11 से विभाजित होता हो या फिर अंतर 0 आता हो तो क्या होगा, वो संख्या 11 से पूरी तरह से विभाजित होगी। मैं बनाता हूं, आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। जैसे हम क्या करेंगे, 2 और 3 का योग कितना होगा 5, और 8 का योग कितना होगा 16। इसका हम लोग अंतर देख लेंगे, कितना आएगा 11। ये 11 से विभाजित हो रहा है, इसका मतलब ये संख्या भी 11 से विभाजित होगी। आइए देखते हैं। और 8 3 11 11 9 20 और 4 24, लिख लेते हैं यहाँ पे 24। अब कितना देखते हैं हम लोग, 2 और 0 2, 2 और 4 6, 6 और 7 13। इसमें से हम घटाते हैं कितना 13। आप किसी को भी किसी में से घटा सकते हो, इसका किसी भी अल्टरनेट का किसी के साथ। ऊपर वाला जो हम लोग का योग आया या नीचे वाला, ऊपर हमारा कितना आया था 24 और नीचे आया था हमारा 13। तो आप 24 में से 13 घटाएं या 13 में से 24 घटाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ हमारा आएगा 11, यानी 11 से विभाजित है, इसका मतलब ये संख्या भी 11 से विभाजित होगी। आइए एक और देखते हैं, इसको देखते हैं। हम कहीं से भी चल सकते हैं अल्टरनेट। आइए इधर चलते हैं, ये और ये, फिर नीचे देखते हैं क्या बच गया, नहीं सॉरी 3 4, हाँ इतना। ऊपर वाला का हम लोग जोड़ देखते हैं कितना आएगा, 4 1 5 0 5 और 5 10 8 18 आएगा ऊपर। नीचे वाला देखते हैं 0 0 और ये 3 और 4 3 7। अब 18 में से अगर हम 7 घटाएंगे तो कितना आएगा 11, यानी 11 कितने से विभाजित है 11 से, तो ये संख्या भी 11 से विभाजित होगी। ठीक, तो आपको ये बात समझ में आ गई। हम लोग इसे ऐसे निकाल सकते हैं, या फिर एक और तरीका है, मैं आपको बताता हूं। इसी को लिखकर सॉल्व करते हैं साइड में। इस एग्जांपल को ले लेते हैं, 1 0 4 0 0 3 5 4 8। ठीक, अभी हम लोग क्या करेंगे, इसका पेयर बनाना चालू करेंगे। 2 2 का जोड़ा कहीं से भी बना लीजिए, आप इधर से बनाइए या उधर से बनाइए। हम लोग बनाते हैं, मान लीजिए इधर से बनाते हैं, 2 2 2 2 और यहाँ पर आ गया 1, तो इसके पहले हम रख देंगे 0। ठीक, अब क्या करेंगे, इसका अंतर इसके नीचे लिखते जाएंगे, इसका घटाव इसके नीचे लिखेंगे, और कोई एक पैटर्न में घटाव लिखना है। अगर आप पहले में से दूसरे को घटा रहे हैं तो हर बार पहले में से दूसरे को घटाएंगे। अगर आप दूसरे में से पहले को घटा रहे हैं तो हर बार दूसरे में से ही पहले को घटाएंगे। आइए हम लोग क्या करेंगे, अब दूसरे में से पहले को घटाते हैं। तो 1 में से 0 घटेगा कितना होगा, 1 ही होगा। 4 में से 0 घटेगा 4 ही होगा। 0 में से 0 घटेगा तो 0 ही होगा। 5 में से 3 घटेगा 2 होगा। 8 में से 4 घटेगा कितना होगा आपका 4 होगा। अब इस सबको जोड़ लेते हैं, यानी 4 1 5 5 2 7 और 7 4 11। तो 11 कटेगा 11 से, इसका मतलब ये संख्या भी कटेगी 11 से।
आइए अब हम इसको देखते हैं। 280349 सॉरी 280349 और 74। हम क्या करते हैं, इसका इधर से पेयर बना लेते हैं। 2 2 2 और 2, ये पेयर में है, जीरो लेने की जरूरत नहीं है। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इस दोनों का अंतर निकालेंगे। मैंने बताया कि आप जिस मैनर में घटा रहे हैं, जैसे इसमें से ये घटा रहे हैं तो हर बार इसी में से ये घटेगा। चलिए हम इसको निकालते हैं। इस बार हम क्या करेंगे, 2 में से 8 घटाएंगे तो -6, 0 में से 3 घटाएंगे तो -3, 4 में से 9 घटाएंगे तो -5 और 7 में से 4 घटाएंगे तो हमारा कितना होगा, 3। अब क्या करेंगे, सबको जोड़ लेंगे, इस सबको जोड़ लेंगे। तो पहले देखते हैं हम लोग, जोड़ेंगे तो -3 और ये +3 कट जाएगा। -6 और -5 कितना होगा आपका, -11 होगा। तो ये भी आपका 11 से कट रहा है, इसका मतलब ये संख्या भी 11 से आपकी कटेगी। मेरे ख्याल से आप समझ चुके होंगे 11 विभाज्यता का नियम। आप इसका स्क्रीनशॉट लें, तब तक हम लोग आगे बढ़ेंगे। आइए अब हम समझते हैं 14 और 16 की विभाज्यता का नियम। हम देखते हैं पहले 14 के विभाज्यता का नियम। तो हम क्या करेंगे, या 16 की बात हो या 14 की बात हो, हम शुरू से क्या करेंगे, 2 डिजिट निकालेंगे। शुरू से हर एग्जाम्पल में हम क्या करेंगे, शुरू से 2 डिजिट निकालेंगे। इसमें भी देख लीजिए, शुरू का 2 अंक निकाल लेंगे। ठीक, अब हम क्या करेंगे, 17 में से ये जो 17 के दुगने में से, 17 के दुगने में हम क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे। 17 गुने 2 जोड़ 64। ठीक, इसमें भी ठीक वैसा ही करेंगे। 78 गुने 2 जोड़ 82, और इसमें भी ठीक हम वही करेंगे। 12 11 3 गुने 2 जोड़ 22। अभी हम लोग देखते हैं क्या आएगा। तो यहाँ हो जाएगा 34 और 64 कितना हो जाएगा, 98। तो 14 7 98, अगर ये कट रहा है तो ये भी कट जाएगा। अब दूसरा एग्जांपल देखते हैं। ठीक, ये कितना हो जाएगा, 8 दूनी के 16 की 6, 1 7 14, 156 में अगर हम 82 जोड़ते हैं, तो 156 में अगर हम 82 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, लास्ट में 8 आएगा और 8 5 13 के 3 हासिल है, यानी कि 200 आपका 38 आएगा। अभी आपका अभी भी बताना थोड़ा मुश्किल होगा, तो हम क्या करेंगे, फिर से यही प्रक्रिया दोबारा करेंगे। यानी हम क्या करेंगे, लास्ट से 2 निकाल लेंगे, इसके दुगना में ये वाला जोड़ देंगे, यानी कि 2 दूनी के 4 और जोड़ 38, कितना हो जाएगा, 42। तो 14 से आप भाग देके देखे, 14 3 42, यानी ये कट रहा है तो आपका ये भी कटेगा। आइए अब आगे बढ़ते हैं। ये हो गया हमारा, ये कितना होगा, 2 से गुना करेंगे तो 6 22 4 और 2, इसमें हम क्या करेंगे, 22 को जोड़ेंगे, देखते हैं कितना आता है हमारा, 8 4 2 4 2। अभी हम क्या करेंगे, इसमें से भी लास्ट का 2 निकाल लेते हैं और इसके दुगने में जोड़ देंगे। इसका दुगना कितना होगा, इसका दुगना कितना होगा, 2 दूनी के 4 4 दूनी 8 और 2 दूनी के 4, इसमें हम क्या करेंगे, 48 जोड़ेंगे, देखते हैं कितना आता है हमारा। 8 4 12 की 2 इसलिए 8 4 12 1 13 की 3 हासिल 1 और 4 1 5 532। फिर हम वही काम करेंगे, फिर इसमें से लास्ट से 2 निकालेंगे। अब क्या करेंगे, इसके दुगना को इसमें जोड़ने जा रहे हैं, तो यानी कि 5 दूनी के 10 अगर जोड़ेंगे 32 में तो कितना होगा, 10 जोड़ 32 कितना होगा आपका, हो जाएगा 42। तो 42 14 से कटेगा, इसका मतलब ये संख्या भी आपकी 14 से कटेगी। ये बात आपको आगे समझ में। अब 16 वाले में क्या करना है, जहां आप 2 से गुना कर रहे हैं बस वहीं पर 4 से गुना करना है और कुछ नहीं। आइए देखते हैं इसको, 11 गुना 4 जोड़ 68, तो कितना हो जाएगा आपका
44 और 68 देख लीजिए, 44 और 68 कितना होगा, 8 4 12 की, सॉरी 8 4 12 की 2 हासिल 1, ये हो जाएगा आपका 112। अभी हम क्या करेंगे, फिर से इसका 2 अंक निकालेंगे लास्ट से। 2 अंक निकाल लिए, इसमें 4 से गुना करके इसमें जोड़ देंगे, तो कितना हो जाएगा हमारा, आगे देख लेते हैं। 1 गुने 4 कितना हो जाएगा, 4 और जोड़ 12, 12 4 16, यानी कि 16 अगर 16 से कटता है तो ये भी 16 से कटेगा, सिंपल। आइए अगला देखते हैं हम, कितना है 606 गुने 4 और जोड़ 08। अभी देखते हैं कितना होगा, कितना हो जाएगा आपका 24, 24 में आपको कितना जोड़ना है, 8 जोड़ना है, कितना हो जाएगा आपका 24 और 32। अभी फिर से हम वही काम करेंगे, इधर से 2 निकाल लेंगे, इसमें 4 से गुना करेंगे, 24 चौका 96 और जोड़ 32 आपका कितना होगा, 6 2 8 और 9 3 12, 128। अभी बताइए क्या 128 16 से कट रहा है, हाँ कट रहा है, लेकिन अगर आपको आगे और भी चेक करना है तो क्या करेंगे आप, फिर से इसमें से 2 अंक निकाल लेंगे, 1 में 4 से गुना करेंगे 4 और 28 में 4 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 32, यानी कि 4 जोड़ 28 बराबर 32। 32 16 से कट रहा है, यानी ये संख्या भी 16 से कटेगी। तो ये रहा आपका 16 और 14 का मेथड। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे, इसका स्क्रीनशॉट लें, हम लोग आगे की प्रक्रिया देखते हैं। आइए अब हम सीखेंगे 17 और 19 की विभाज्यता का नियम। तो हम इन दोनों में 17 और 19 की विभाज्यता के नियम में बस एक ही चीज कॉमन है कि हम लास्ट के 2 अंकों को प्रेफरेंस देते हैं, मतलब पहले हमें लास्ट के 2 अंक निकाल लेने होंगे, ठीक। आपके 17 वाली प्रक्रिया में क्या होता है कि आपको 2 अंकों को छोड़कर जो बाकी अंक हैं उसमें 2 से गुना कीजिए और बाकी को इसमें से घटा लीजिए। जैसे 46 गुना 2 माइनस 75 कितना हो जाएगा, 92 माइनस 75 कितना हो जाएगा आपका 17। तो ये 17 से कट रहा है, इसका मतलब ये भी 17 से कटेगा। आइए अब इसको देखते हैं हम लोग, 61 गुना 2 माइनस 88 कितना हो जाएगा, 122 में से आपको घटाना है 88, ठीक है। कितना हो जाएगा ये, यहाँ नहीं यहाँ लिखते हैं, 12 में से 8 जाएगा 4 और 11 में से 8 जाएगा 3, तो 17 दूनी 34, ये कट रहा है, इसका मतलब ये भी कटेगा। आइए अब हम इसको समझते हैं। 160 7 गुना 2 माइनस 52, अभी कितना होगा ये 32, 14 में से आपको घटाना है 52, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा, 4 में से 2 जाएगा 2 और 11 में से आपका 5 जाएगा, कितना हो जाएगा 6, ये हो गया 1, ये हो गया 3। अभी क्या करेंगे हम, ये अभी भी बड़ा संख्या है तो फिर से इसको 2 पार्ट में बांटेंगे, इसमें 2 से गुना करेंगे, इसको घटा लेंगे। इसमें 31 में 2 से गुना करेंगे कितना होगा, अगर हम 31 में 2 से गुना करते हैं, सॉरी 31 में 2 से गुना करते हैं तो आपका होगा 62, फिर हम इस 62 को घटाएंगे तो कितना आएगा 0, यानी 0 17 से कट रहा है, इसका मतलब ये भी 17 से कटेगा, 0 कटेगा मतलब ये भी कटेगा, ठीक। अभी हम इसको देखते हैं, तो आइए हम देखते हैं 19 के लिए। हम वैसे ही करेंगे, क्या करना है हमें, 69 है, इसमें हम जोड़ेंगे 35 इंटू 4। इसमें क्या होता है कि इसको हम लोग छोड़ देते हैं, जो शुरू वाले 2 अंक हैं उसमें क्या करेंगे 4 से गुना करेंगे, शुरू वाला 2 अंक लीजिए उसमें 4 से गुना कीजिए, बाकी जो अंक बच गए उसमें आप इसे जोड़ दीजिए। जैसे ये कितना हो जाएगा आपका 69 में 140 जोड़ेंगे तो आपको कितना होगा 209 होगा, 209 होगा। तब बताइए क्या 209 19 से जा रहा है, हाँ 19 से 11 बार में 209 कट जाएगा, इसका मतलब ये संख्या भी 19 से कट जाएगी। 209 कट रहा है 19 से, इसका मतलब ये भी कटेगा। अगर अभी भी आपको पता नहीं चल रहा है तो आप क्या करें, इसको रहने दें, 2 अंक फिर से आपको अलग करना है, 2 को यहाँ लिख दें, इसमें जोड़े कितना 9 9 चौके 36, यानी कितना हो गया 38। अब तो आपको पता चल गया 19 से 38 जा रहा है, ठीक। अभी देखिए आप इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, क्या होगा
इसका हम क्या करेंगे, ऐसे ही रहने देंगे, 1 8 3 3 को रहने देते हैं और जोड़ में क्या करते हैं 88 गुने 4 कितना हो जाएगा हमारा 1 8 3 3 जोड़ में 30 33 34 35। ठीक, कितना हो गया आपका 352 हो गया। अब हम इसमें 352 जोड़ेंगे कितना होगा हमारा, देखते हैं 5 8 8 3 11 की 21 85 होगा। फिर हम क्या करेंगे, फिर दो अंकों को अलग कर लेंगे। ठीक, 21 में क्या जोड़ देंगे 85 का 4 गुना जोड़ देंगे, यानी 21 जोड़ 85 का 4 गुना कितना हो जाएगा 4 5 20 की 0 2 8 4 32 और 2 34। देखते हैं हमारा कितना होगा 21 है ना, 3 6 1 361 361 हो गया। 361 में आप 19 से भागा देके देख लेते हैं। ठीक, कितने बार में जाएगा आपका, एक बार में 19। ठीक, कितना हो जाएगा आपका 7 17 और 19 से 9 बार में 171 होता है, 9 से 171 होगा, ये आपका कट जाएगा। इसका मतलब ये अगर जा रहा है 19 से तो आपकी ये संख्या भी 19 से कटेगी, सिंपल, आपका ये भी 19 से कटेगा। चलिए, मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे कि दोनों में क्या करना है। अब हम कुछ और बची हुई संख्याओं को देख लेते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, मैंने 12 14 15 और 18 को एक साथ लिखा है, क्योंकि इनकी विभाज्यता के नियम के लिए कुछ अलग से चीजें हमें सीखने की जरूरत नहीं है। हम क्या करेंगे, इसे गुणनखंडों के रूप में तोड़ लेंगे, अभाज्य गुणनखंडों के रूप में तोड़ लेंगे। यानी आप 12 को कैसे लिख सकते हैं 4 और 3, 4 गुना 3 लिख सकते हैं। 14 को कैसे लिख सकते हैं 2 गुना 7, इससे ज्यादा खंड नहीं होगा। ठीक, वैसी संख्याओं के रूप में इसको ला देंगे जो अब और नहीं टूटेंगी। जैसे ये आप समझ रहे होंगे 12 का 4 गुने 3 मैंने लिखा है, तो इसमें 4 आप बोलेंगे कि और भी 2 इंटू 2 हो सकता है, लेकिन हम नहीं जाएंगे क्योंकि हमें 4 की विभाज्यता का नियम पता है, तो हम 2 में नहीं जाएंगे, 2 और छोटा हो जाएगा, तो हम लोग बड़ी ही संख्या रखेंगे जिसकी विभाज्यता का नियम हमें पता हो। तो 12 हो गया, 14 हो गया। अब हम 15 का देख लेते हैं, 3 गुना 5, और देख लेते हैं हम 18 का 2 गुना 9। अब अगर आपको इन सभी के विभाज्यता का नियम पता करना है तो आप क्या करें, अगर आपको कोई भी संख्या दी गई हो, कोई भी संख्या करने का मतलब मैं आपको 12 का एक एग्जांपल ले लेता हूं, जैसे 42 74 और 52। चलिए हम इसके साथ बढ़ते हैं। तो हम ये पता करेंगे कि 4 से ये संख्या अगर विभाजित हो जाती हो और 3 से भी हो जाती हो तो ये 12 से भी हो जाएगी। ठीक ऐसे ही क्या करेंगे, अगर कोई संख्या 7 से और 2 से विभाजित हो जाए तो वो 14 से भी हो जाएगी, 9 और 2 से हो जाए तो 18 से भी हो जाएगी। तो हमें इसके लिए कुछ अलग से नियम सीखने की जरूरत नहीं है। आप 2 और 9 ये दोनों के नियम को एक संख्या पर अप्लाई कर दें, आपको पता चल जाएगा। जैसे मैं दिखाता हूँ एक एग्जांपल से, ये हो गया। हम इसे चेक करेंगे क्या ये 12 से कटेगा, तो आइए देखते हैं। पहले हम 4 से देखेंगे। 4 का नियम क्या होता है, लास्ट की 2 संख्याएं 4 से कटनी चाहिए। तो 52 है, 52 कट जाएगा, 52 कट जाएगा। अब कितने में 13 चौका 52। ठीक है, तो यानी कि ये 4 को फॉलो करेगा। अब 3 को देखते हैं। तो 3 का हमने क्या सीखा था, देखिए 4 और 2 6, ये कट जाएगा। 4 और 2 6, ये भी कट जाएगा 3 से। 7 और 5 12, ये भी कट जाएगा 3 से। यानी 3 वाला भी नियम फॉलो किया और 4 वाला भी, मतलब ये संख्या आपकी 12 से कटेगी। सही है। अब हम क्या करेंगे, 11 75 देख लेते हैं और संख्या 11 और 75 देखते हैं क्या ये आपका कितना से 18 से कटेगा। क्या ये संख्या आपकी 18 से कटेगी? तो ये 18 से नहीं कटेगी, आपको दिख रहा होगा पहले ही लास्ट में 5 है, और 5 तो कभी 2 से कटेगा नहीं, तो ये संख्या 18 से कभी नहीं कटेगी। आइए और हम देख लेते हैं, कितना देखेंगे 832, यही लगाते हैं हम कितना 832 और लिख लेते हैं 832। चलिए हम इसे देखते हैं 11 75 832, क्या ये कटेगी? तो हम देखते हैं 2, लास्ट में 2 है जो 2 से कट जाएगा, यानी कि ये संख्या 2 से कट रही है, 2 से कट रही है। अब हम चेक करेंगे 9 से। 9 के लिए हम क्या करते हैं 7 8 9, चलिए ये कट जाएगा 9 से, कितना हो जाएगा अब 8 2 10 और 5 15 और 3 18, यानी कि ये भी कट जाएगा 2 से। ठीक है,
एक बार और देख लीजिए आप, 3 2 5 और 5 10 और 8 18, यानी कि 18 9 से कटता है, मतलब ये चारों भी 9 से कट जाएंगे। इसका मतलब ये 9 को भी फॉलो किया और 2 को भी फॉलो किया, दोनों को अगर फॉलो कर रहा है इसका मतलब कि 18 से ये संख्या कट जाएगी। तो मेरे ख्याल से आप जितने भी नियम है आप सबको अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो हम अगले क्लासेस में देखते हैं, अगले क्लास में हम फ्रैक्शन पढ़ेंगे और आपको अब कमेंट करके बताइए आपको ये सारे नियम अच्छी तरह समझ में आए या नहीं है, और मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।